अपनी एक छोटी-सी विश को पूरा करने के लिए आपने सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर ली है, लेकिन कोई भी काम नहीं आ रही है, तो ये स्लीपिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आप ये देखेंगे कि इसका कैसे इंस्टेंट आपको रिजल्ट भी मिलता है एंड कैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जो हम बोलते हैं ना कि हम न चाहते हुए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, वो रीज़न हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है। और रात के टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रिलैक्स रहता है। उस टाइम आप जो इसको फीड करवा देते हो ना, वो इसको रियल मान लेता है, क्योंकि आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए कि आप बैठो एंड शांत करो एंड उसके बाद टाइम निकालो। जी नहीं, रात को सोने का टाइम होता है एकदम रिलैक्सिंग मोड वाला। उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड जाता है थीटा स्टेट में, जो सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग रहता है। इवन लॉजिकल माइंड तो स्लो हो जाता है, पूरे दिन से भाग दौड़ कर करके थक जाता है। सो लॉजिकल माइंड बीच में इंटरफेयर ही नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है। यही ही रीज़न है कि कभी-कभी हमें ना रात को सोते टाइम कुछ अगर वीडियो देख के सोते हैं, तो उसी के रिलेटेड हमें सपने आते हैं, या फिर उसी से रिलेटेड सुबह उठते ही हमें याद आ जाता है, चाय पीते हुए, पानी पीते हुए, कि रात को हमने क्या देखा था। लास्ट मेमोरी वो सबसे ज़्यादा याद भी रखता है और सबकॉन्शियस माइंड उसको फॉलो भी करता है। इसलिए अगर आपकी कोई डिज़ायर है लाइफ में, ड्रीम लाइफ है स्पेशली, तो रात को सोते टाइम तो आपको याद आती होगी ना कि ये मेरी ड्रीम लाइफ है। दिन में भले ही आपको ये 6 टाइम लिखना है, ये 9 टाइम लिखना है, ये नहीं याद आता है, बट रात को सोते टाइम हर इंसान एक बार सोचता ही है कि पूरा दिन कैसा गया, मैं लाइफ कैसी जी रहा हूँ, एक बार तो थॉट आता ही है। वही टाइम, उसी टाइम अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को आपको कमांड देना है, इसको आपको बताना है कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। ये वही ही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप 21 डेज़ ये जो रात को सोने से पहले का विजुअलाइजेशन कर लेते हो, देन डेफिनेटली आपकी विश कंप्लीट होगी। अगर आप 21 डेज फॉलो नहीं करते हो, तो आप 7 डेज करके देखिए, आपको ड्रास्टिक चेंजेस दिखेगी अपनी लाइफ में। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, वैसे ही आइडियाज लेके आएगा। आप अगर अपने माइंड को बोलोगे कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे मेरी सेल्स बढ़ानी है, मुझे मेरा बिजनेस ग्रोथ चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं से कुछ कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ कुछ नए आइडियाज लेके आ ही जाएगा। और वो सब कुछ आपको 7 डेज में दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये टेक्निक को आपको कैसे करना है। देखो, सोने का जो टाइम रहता है लास्ट की, अब बस सोना ही है, हमें मोबाइल बंद करके साइड में रखना और जस्ट सोना और कुछ नहीं करना। उसी टाइम आपको ये टेक्निक यूज करनी है। सोने के टाइम में अपना सबकॉन्शियस माइंड एकदम थीटा स्टेट में होता है। आपको जब नींद आने लग जाती है कि बस अब तो मैं सोऊंगी, कोई मोबाइल नहीं देखना, कुछ और एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं रखनी है, बस उस टाइम आपको जो चीज चाहिए लाइफ में वही ही सोचना है। ये करने से पहले आपको लंबी ब्रीथ लेनी है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है आपकी मैनिफेस्टेशन में, आपके सपनों वाली लाइफ में जीने के लिए। एक लंबी सांस आपको लेनी है, अपने पेट में उसको होल्ड करना है, छोड़ देना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको 3 टाइम करना है। डीप ब्रीथिंग करनी है एंड विजुलाइज करना है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर आप ड्रीम होम मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन आपको आपका सुंदर सा प्यारा सा घर ऐसे विजुलाइज करना है, लास्ट में एकदम लेटे लेटे, और उसी के ही बीच में खोते खोते आपको सो जाना है। अगर आप आइडियल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन आपको अगेन विजुलाइज करते करते ही सो जाना है। मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में सोचना है कि वो आपके पास आ जाएगा, तो आप कैसा फील करोगे, क्या होगा। बिल्कुल वही वाली फीलिंग में, हैप्पी वाली, सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग में आपको रात को सो जाना है। एंड सुबह उठोगे तो वो भी आपके दिमाग में वही रहेगा। एंड जो ऑब्वियस सी चीज़ है, आप ग्रेटिट्यूड भी बोलोगे कि थैंक यू सो मच, मुझे ये चीज़ मिल चुकी है मेरी लाइफ में। दैट्स इट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आपको विजुलाइज करते करते सो जाना है। दैट्स इट। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो, लेट गो हो जाएगा। जैसे आप सोओगे ना, अपने आप लेट गो, क्योंकि उसके बाद आपके माइंड में कुछ आएगा नहीं, और जैसे ही दिन की शुरुआत होगी वो एकदम फ्रेश शुरुआत होगी। आपके अंदर कोई डेस्परेशन नहीं होगा, आपके पास करने के लिए 10 नई चीज़ें होंगी, तो आप उससे जुड़ेंगे नहीं। तो लेट गो वाली सिचुएशन है ना, वो बहुत ही नेचुरली एंड बहुत ही ज़्यादा ईज़ी वे में आ जाती है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि हमसे तो लेट गो नहीं होता है, उनके लिए ये टेक्निक बहुत बेस्ट है। जिनसे स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, वर्ड रिचार्ज नहीं होता है, उनके लिए ये बेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से काम करती है। ईज़िली एंड एफर्टलेसली अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज रात को ही मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है ना, उसके बारे में सोचते-सोचते आपको विजुलाइज़ करते-करते सोना है, एंड जस्ट सुबह उठने के बाद ग्रैटिट्यूड फील करना है।
थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को। आप अभी इसी टाइम थैंक यू बोल दीजिए कमेंट के अंदर। मुझे पता है आप मेरी जो विश है वो उसको कंप्लीट करोगे, सो दैट यूनिवर्स सोने से पहले आपको याद दिलवा दे कि आपने थैंक यू बोला है, आप भी विजुअलाइज करो। इसलिए थैंक यू ज़रूर लिखना कमेंट के अंदर। साथ ही 21 डेज़ की पेड वर्कशॉप भी चल रही है। आप पेड का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, फ्री वर्कशॉप भी बीच-बीच में लॉन्च की जाती है उसी पेड वर्कशॉप के अंदर से, सो दैट आप जान सकें कि इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलता है। सो उसका लिंक आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलेगा। इस 1 टू 1 कंसल्टेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। बाय।